हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे जहां से एग्ज़ाम में प्रश्नों के आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि सबसे पहले कौन सा काल आया था भाई। सबसे पहले आया था पाषाण काल। अच्छा, पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय लोगों को किसका ज्ञान था? पत्थरों का ज्ञान था। और जो इस समय के लोग थे वे क्या करते थे? वे पत्थर के हथियारों का प्रयोग करते थे। अच्छा, इसके बाद कौन सा काल आता है? इसके बाद आया था हड़प्पा काल। तो हड़प्पा काल के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि सबसे पहले पता हड़प्पा से ही पता चला था। अच्छा, इस हड़प्पा काल में लोगों को किस चीज़ का ज्ञान था? तो हड़प्पा काल में लोगों को कांसे का ज्ञान था और सोना और चांदी का भी ज्ञान था। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो हड़प्पा काल के लोग थे इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। अब तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है वैदिक काल। तो वैदिक काल के लोग जो थे इनको लोहे का भी ज्ञान हो जाता है और ये अश्व से भी परिचित हो जाते हैं, मतलब घोड़ों से भी परिचित हो जाते हैं। जब हम लोगों ने हड़प्पा काल को पढ़ा था तो हम लोगों ने यह देखा था कि जो हड़प्पा काल के लोग थे वे ना तो लोहे से परिचित थे और ना ही घोड़ों से परिचित थे। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? वैदिक काल के बारे में। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो वैदिक काल में वेद आ जाते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? वेद 4 हैं। एक है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए, जो ऋग्वेद है इसमें किस चीज़ का वर्णन है। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें है प्रार्थनाएं और स्तुतियों का वर्णन है। और ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है मंत्र। और ये जो 10 मंडल इसमें है, इसमें है क्या कि दूसरे से 7वें मंडल इनकी रचना पहले हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दूसरे से 7वें मंडल हैं ये मंडल पुराने हैं और जो पहला और 10वां ये 2 मंडल हैं इनकी रचना एकदम अंत में हुई है। तो इस तरह क्या हो गया कि ये दोनों मंडल कैसे हैं? ये दोनों मंडल नए हैं। देखिए, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे नया मंडल कौन सा है। तो पहला और 10वां है। दूसरा और 7वां जो मंडल है ये काफ़ी पुराना है। सबसे पहले इन्हीं की स्थापना की गई थी, मतलब इन्हीं की रचना की गई थी। तो अब हम थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि किस मंडल में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो देखिए, जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में क्या किया गया है कि तीसरा जो मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है विश्वामित्र से। और फिर देखिए, 7वां जो मंडल है, 7वां मंडल है, इसका संबंध किससे भाई? इसका संबंध है वशिष्ठ से है। और एक और भी मंडल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 9वां मंडल। जो 9वां मंडल है इसका संबंध है, इसमें सोम का वर्णन है। तो इस तरह देखिए 3 मंडल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और जो 7वां मंडल है इसमें वशिष्ठ जी का उल्लेख है और 9वें मंडल में सोम का वर्णन किया गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि सोम का वर्णन किस मंडल में किया गया है। तो वह कौन सा है भाई? 9वां मंडल है। तो अब देखिए, एक चीज़ और है कि एक तो हो गया वेद, फिर दूसरे हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। तो भाई ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? तो देखिए, जो वेद है, वेद में जो कठिन शब्दावलियाँ हैं या फिर जहाँ पे थोड़ी सी क्लिष्ट हो गया है, वेद कठिन हो गया है, उन सब की व्याख्या कहाँ पे की गई है? ब्राह्मण में, ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। और हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके बाद देखिए आ जाता है उपनिषद भाई। तो उपनिषद क्या है? तो देखिए, उपनिषद जो है ये वैदिक साहित्य का एकदम अंतिम स्रोत है, मतलब इसकी रचना सबसे लास्ट में हुई थी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेदांत, मतलब वेदों के अंत में इसकी रचना हुई थी। और उपनिषद का मतलब होता है कि समीप बैठना। और देखिए, इसके बाद आता है आरण्यक। तो आरण्यक क्या है भाई? आरण्यक देखिए, इसकी रचना हुई थी जंगलों में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आरण्यक। अब देखिए, हम एक एक चीज़ के बारे में समझते चलते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद में, देखिए ऋग्वेद में हमने पढ़ा भी क्या? 10 मंडल हैं, 1028 ऋचाएँ हैं। तो एक बात हमें ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मंत्र किसके लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में? तो सबसे ज़्यादा मंत्र प्रयोग किया गया भाई अग्नि के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। एक चीज़ और भी है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किस नदी का हुआ है, तो ये है सिंधु नदी है। इसके बाद फिर एक चीज़ और है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी किसको माना गया है, तो ये है सरस्वती नदी। और इसी नदी को क्या बोलते हैं, इसी नदी को बोलते हैं नदीतमा, मातेतमा, और क्या बोलते हैं, देवात्मा, तो देवीतमा। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा बता जाते हैं कि भाई ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे दो हैं, ऐतरेय कौशितकी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और उपनिषद क्या है, ऐतरेय कौशितकी। आरण्यक भी ऐतरेय कौशितकी है। तो जो ऐतरेय कौशितकी है इसका संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। इसमें 1028 मंत्र हैं। और देखिए अध्येता, अध्येता का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो पुरोहित थे जो मंत्रों का उस समय उच्चारण करते थे, तो जैसे ऋग्वेद में जो लोग पुरोहित थे जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको क्या बोलते थे, उनको बोलते थे होत्री। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और भी है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है भाई, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना की है प्रजापति ने। अब हम लोग आगे दूसरे पे, यजुर्वेद। तो देखिए यजुर्वेद जो है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है यज्ञ से है। अब एक चीज़ और भी है, यजुर्वेद जो है यह गद्य और पद्य दोनों में है। अच्छा एक चीज़ और भी है, यजुर्वेद को दो भागों में है। एक क्या है, एक है कृष्ण यजुर्वेद, दो भागों में बटा है, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। और जो ये शुक्ल यजुर्वेद है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाजसनेयी संहिता। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा और समझते हैं क्या, कि यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, तैत्तरीय है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से है, तो यजुर्वेद से है। इसके बाद देखिए उपनिषद में आ जाता है तैत्तरीय, कठ, श्वेताश्वर, ईश्वर, बृहदारण्यक, मैत्रायणी। और फिर आरण्यक में क्या आ जाता है, तैत्तरीय, बृहदारण्यक, शतपथ। और देखिए इसके अध्येता को क्या बोलते हैं, अध्येता का मतलब हमने अभी आपको बताया पहले ही कि जो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो भी पुरोहित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अध्येता। तो यजुर्वेद के जो अध्येता होते थे उनको क्या बोलते थे, अर्ध्वी बोलते थे। अच्छा यजुर्वेद जो है इसका उपवेद क्या है, इसका उपवेद है धनुर्वेद। और धनुर्वेद की रचना किसने की थी भाई, विश्वामित्र ने की थी। अब देखिए तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है सामवेद। तो सामवेद जो है देखिए इसमें संगीत का वर्णन है। भारतीय संगीत का जनक किसे बोलते हैं, सामवेद को ही बोलते हैं। अच्छा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक क्यों बोलते हैं, तो जो सारे गामा पादानी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसी सामवेद से ही हुई है। और इस वेद में जो भी पद हैं सब गेय पद हैं, मतलब संगीत योग्य हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है कि ये जो ऋग्वेद है इसके बहुत सारे मंत्र कहाँ आ गए हैं, सामवेद में आ गए हैं। अब देखिए सामवेद के बारे में हम क्या देखते हैं कि इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको क्या बोलते हैं, पंचविश बोलते हैं। इसे तांड ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं। अब देखिए इसका जो उपनिषद है क्या है, छांदोग्य उपनिषद है और केन है। तो और इसका जो आरण्यक है तो इसका कोई आरण्यक नहीं है। देखिए सामवेद का कोई आरण्यक नहीं है और अथर्ववेद का भी कोई आरण्यक नहीं है। अच्छा इसके अध्येता को क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। मतलब सामवेद के जो अध्येता हैं इसको उद्गाता बोलते हैं। और जो सामवेद का उपवेद है कौन सा है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद का इसकी रचना किसने की थी, नारद जी ने की थी। अब देखिए लास्ट नंबर पे आ जाता है कौन सा, अथर्ववेद। तो भाई अथर्ववेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो अथर्ववेद में देखिए जादू टोना, मतलब इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, जादू टोना औषधि, इन सारी चीज़ों की जो भी है इन सारी चीज़ों के बारे में अथर्ववेद में दिया गया है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है क्या है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखिए अब इसका उपनिषद क्या है, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद। अच्छा मुंडक उपनिषद क्या है, तो देखिए जो मुंडक उपनिषद है इसी को बोलते हैं मुंडकोपनिषद। जो हमारा सत्यमेव जयते लिया गया हुआ कहाँ से लिया गया है, इसी मुंडक उपनिषद से तो लिया गया है। और इसका जो आरण्यक है, आरण्यक इसमें कुछ है ही नहीं है। अच्छा इसके जो उपवेद है उसको क्या बोलते हैं, शिल्पवेद। शिल्पवेद की भाई रचना किसने की, विश्वकर्मा ने की। तो अब हम एक बार सबको देख लेते हैं भाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिला के बोलते हैं वेद त्रयी बोलते हैं।
तो भाई जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है, और इसका जो अध्येता है इसको होत्री बोलते हैं। इसका जो उपवेद है इसका यजुर्वेद है। देखिए यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और यजुर्वेद जो है इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो अध्येता हैं इनको अर्धि बोलते हैं। और इसका जो उपवेद है ये धनुर्वेद है, और इसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र जी ने की है। फिर सामवेद जो है इसका संबंध किससे? भाई संगीत से है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको पंचविश बोलते हैं, और इसके जो अध्येता हैं उद्गाता बोलते हैं। उद्गाता मतलब जो गाकर बोलें, सीधी सीधी बात। सामवेद के जो अध्येता है क्या? उद्गाता। और गंधर्ववेद का संबंध किससे है? तो सामवेद से ही है। फिर अथर्ववेद गोपथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो अध्येता है इसको बोलते हैं ब्रह्म, और जो इसके उपवेद हैं इसको बोलते हैं शिल्पवेद। और शिल्पवेद की रचना किसने की? विश्वकर्मा जी ने की। तो देखिए जो वेद से संबंधित चीज़ें हैं लगभग यही सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। अब थोड़ा सा हम इस पर देख लेते हैं कि भाई जो ऋग्वैदिक काल की नदियाँ थीं उस टाइम में इनका क्या नाम था, और आज के टाइम में इनका क्या नाम है, इनका प्राचीन नाम क्या था और इनका आधुनिक नाम क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या देता है कि मैचिंग करने के लिए 3-4 नदियों को दे देता है और बताता है कि आप सही मिलान कीजिए। तो देखिए हम लोग चल रहे हैं सीधे सीधे। क्रम, क्रम जो प्राचीन नाम है, आज के टाइम में क्रम क्या है? कुर्रम। इसके बाद देखिए कुभा, कुभा को क्या बोलते हैं भाई? काबुल बोलते हैं। और जो वितस्ता है, वितस्ता को क्या बोलते हैं? झेलम बोलते हैं। और अस्किनी जो है, अस्किनी को क्या बोलते हैं? चिनाब बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक है परुष्णी, परुष्णी को आज के टाइम में क्या बोलते हैं? रावी नदी। तो देखिए परुष्णी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? दशराग युद्ध हुआ था। और दशराग युद्ध में किसकी विजय हुई थी? भरथों के राजा सुदास की विजय हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है शतुद्री, शतुद्री आज के टाइम में सतलज हो गई है। विपाशा क्या है? व्यास है। सदानीरा गंडक। दृष्टद्वंती क्या है? घग्गर हो गई है। इसके बाद गोमल गोमती हो गई है। सुवास तो स्वात हो गई है। सिंधु सिंध हो गई है। सरस्वती घग्घर हो गई है। सुषोमा सोहन हो गई है। और इसके बाद कौन सा है? मरुद वृद्धा, तो इसका हो गया है कमरु वर्मन। तो देखिए इस तरह जो वैदिक सभ्यता है, मतलब जो वैदिक काल है, यहीं से सारे क्वेश्चन मैक्सिमम बना करते हैं। तो इस तरह देखिए हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लोग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।